हाय व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है ब्रांड मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारे पास ब्रांड मैनेजमेंट की कोर्स आउटलाइन भी दी गई है जिसमें मौजूद टॉपिक्स को हम डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। गाइस, ब्रांड मैनेजमेंट का हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ब्रांड मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है ब्रांड। तो हम डिस्कस करते हैं कि ब्रांड होता क्या है। ब्रांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, टर्म, साइन, सिंबल एंड डिज़ाइन। इट मीन्स ये आइडेंटिफाई करता है कि कंपनीज जो गुड्स और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है वो कंपेटिटर्स से बिल्कुल डिफरेंट है और ये गुड्स और सर्विसेज कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिकली ब्रांड कोई भी ऑब्जेक्ट, सर्विस या आइडिया वगैरह हो सकता है। एक ब्रांड जो होती है वो कंपनी की पर्सनालिटी, इमेज, कोर कॉम्पिटेंसीज और करैक्टरिस्टिक्स को शो करती है। बेसिकली ब्रांड्स कस्टमर्स के साथ कंपनीज का वो प्रॉमिस होता है कि वो कस्टमर्स को एक यूनिक और कंसिस्टेंट क्वालिटी की प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एडवर्टाइजिंग कैंपेन और कंसिस्टेंट थीम यूज़ करते हुए कस्टमर्स के माइंड में प्रोडक्ट का यूनिक नेम और इमेज क्रिएट की जाती है। ब्रांडिंग का ये मकसद होता है कि मार्केट में एक डिफरेंट और सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इस्टेब्लिश की जाए जो कि लॉयल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज ब्रांड मैनेजमेंट। मार्केटिंग में ब्रांड मैनेजमेंट सीरीज ऑफ टेक्निक्स को कहते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट वो होती है जो कि पॉजिटिव ब्रांड एसोसिएशन के थ्रू लॉयल कस्टमर्स को कैप्चर करती है और इसकी वजह से कंपनी की बॉटम लाइन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ब्रांड मैनेजमेंट में नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट वर्सेस ब्रांड। इसमें हम प्रोडक्ट्स और ब्रांड का डिफरेंसेस देखेंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कंपनीज मेक प्रोडक्ट व्हेयरएज कंज्यूमर मेक ब्रांड्स। इसमें क्या है कि प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो कंपनीज बनाती हैं जबकि ब्रांड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स बनाते हैं। सेकंड है द प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च्ड इंस्टेंटली व्हेयरएज इट टेक्स ईयर्स फॉर द ब्रांड्स टू कम इनटू एक्सिस्टेंस। प्रोडक्ट को अगर कंपनी फौरन लॉन्च करना चाहे तो कर सकती है जबकि ब्रांड्स को बनाने में सालों लग जाते हैं। A product is made by a company and purchased by a consumer in exchange for money, whereas brands are built through consumer perceptions, expectations, and experiences with the product or services. इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट होती है वो कंपनी बनाती है और कंज्यूमर परचेज करता है पैसे के बदले में, जबकि ब्रांड्स जो होती हैं वो कंज्यूमर्स बनाते हैं अपनी परसेप्शंस के थ्रू, अपने एक्सपेक्टेशंस के थ्रू और अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो उनका प्रोडक्ट या सर्विस के साथ होता है। लास्ट हमारे पास है प्रोडक्ट्स कैन बी कॉपीड एंड रिप्लेस्ड व्हेयरएज ब्रांड्स आर यूनिक। प्रोडक्ट्स को कॉपी किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, जबकि ब्रांड्स यूनिक होती हैं उनको कॉपी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट वर्सेस ब्रांड। इसमें हम प्रोडक्ट और ब्रांड का डिफरेंस जो होता है वो देखेंगे। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कंपनीज बनाती हैं जबकि जो ब्रांड होते हैं उसको कंज्यूमर्स बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है द प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च्ड इंस्टेंटली व्हेयरएज इट टेक्स इयर्स फॉर द ब्रांड्स टू कम इनटू एक्सिस्टेंस। कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट को फ़ौरन लॉन्च करना चाहती है तो वो कर सकती है जबकि ब्रांड्स बनाने में सालों लग जाते हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि कंपनी जो होती है वो प्रोडक्ट बनाती है और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं पैसे के बदले में, जबकि ब्रांड्स जो होती हैं वो कंज्यूमर की परसेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ किए होते हैं उसके थ्रू बिल्ड करता है। फोर्थ हमारे पास है प्रोडक्ट कैन बी कॉपीड एंड रिप्लेस्ड व्हेयरएज ब्रांड्स आर यूनिक। प्रोडक्ट्स को कॉपी या रिप्लेस किया जा सकता है जबकि ब्रांड्स यूनिक होती हैं उनको कॉपी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रांड एट्रीब्यूट्स। ब्रांड एट्रीब्यूट्स आर द फंक्शनल एंड इमोशनल एसोसिएशंस जो किसी भी ब्रांड को अपने कस्टमर्स और प्रोस्पेक्टिव से असाइन होती हैं। हम ब्रांड एट्रीब्यूट्स की सिंपल डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि ब्रांड एट्रीब्यूट्स वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग किसी भी ब्रांड का इनहेरेंट पार्ट समझी जाती हैं।
ब्रांड किसी भी कंपनी के एसेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसी भी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड होता है। ब्रांड एट्रीब्यूट्स किसी भी ब्रांड से स्ट्रेटेजी को क्रिएट करते हुए डेवलप होती हैं। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पर डिफरेंट ब्रांड एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लाइक कम्पेटिटिवनेस, डिस्टिंक्टिवनेस, पैशन, कंसिस्टेंसी, लीडरशिप, एक्सपोजर, ऑडियंस नॉलेज। हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांड एट्रीब्यूट है वो है कम्पैटिटिवनेस। किसी भी ब्रांड के लिए ज़रूरी है कि वो जितना पॉसिबल हो उतनी ज़्यादा कम्पैटिटिव हो। इसमें एक पूरी टीम शामिल होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से लेके हाई अथॉरिटी पोजीशन तक के लोग शामिल होते हैं। किसी भी ब्रांड के लिए बैकएंड पे बैठ के काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर सक्सेसफुल ब्रांड बनना चाहती हैं तो वो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसीलिए किसी भी ब्रांड का कम्पैटिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांड एट्रीब्यूट है वो है डिस्टिंक्टिवनेस। किसी भी मेमोरेबल ब्रांड के लिए ज़रूरी है कि वो डिस्टिंक्टिव हो। दुनिया के कुछ मशहूर ब्रांड जैसे कि एप्पल, स्टारबक्स, डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह ने इसी के थ्रू ही कामयाबी हासिल की है। फॉर एग्जांपल, एप्पल इज़ वाइडली नोन फॉर इट्स अप्रोचेस टू डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। जो एप्पल की डिज़ाइन और टेक्नोलॉजीज हैं वो किसी और कंपनी की नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स का मकसद ही अपने कस्टमर्स को हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना है ताकि कस्टमर्स उन कंपनीज के साथ लॉयल रह सके। नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है पैशन। अगर तो आप शॉर्ट टर्म ब्रांड बनाना चाहते हैं तो वो तो विदाउट पैशन पॉसिबल है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ब्रांड को रन करना चाहते हैं तो वो विदाउट पैशन मुमकिन नहीं है, क्योंकि पैशन वो फोर्स होती है जो किसी भी चैलेंजिंग मोमेंट में हार्ड वर्क करने के लिए हिम्मत देती है। अगर तो आप अपना यही पैशन अपनी ब्रांड्स में भी शो करते हैं तो आपका कस्टमर्स भी आपकी गुड्स और सर्विसेज को लेके उतना ही एक्साइटेड होता है जितना कि आप खुद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांड एट्रीब्यूट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होना किसी भी ब्रांड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ब्रांड के लिए बॉडी में ब्लड के जैसे काम करता है। कंसिस्टेंसी ब्रांड के लिए फेमिलियरिटी प्रोवाइड करती है, जिससे ऑटोमेटिकली कस्टमर्स की लॉयल्टी शो होती है। अगर तो कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंटली प्रोवाइड की जाएं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी वो कस्टमर आपके पास ही वापस आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांड एट्रीब्यूट है वो है लीडरशिप। एज अ बिजनेस ओनर यू नीड टू लिव एंड ब्रीथ योर ब्रांड इन ऑर्डर टू इंस्पायर बोथ योर वर्कफोर्स एंड योर क्लाइंटल टू पॉजेस द सेम एंथुसिज्म एंड पैशन फॉर योर ब्रांड। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से आपके ब्रांड से रिलेटेड तमाम लोग आपसे डीपली एफिलिएट होंगे, क्योंकि आपका पैशन आपको और आपके ब्रांड को शाइन करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांड एट्रीब्यूट है वो है एक्सपोजर। ये किसी भी सक्सेसफुल ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी करैक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल, एक वेल नोन स्पोर्ट्स ब्रांड लाइक पूमा ने क्या किया कि हाई बजट यूज़ करते हुए डिफरेंट मार्केटिंग चैनल के थ्रू रीच हासिल करके वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की और इस कस्टमर्स के थ्रू इसको ब्रांड में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर आपके पास हाई बजट नहीं भी है तो भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू अपनी ब्रांड को ग्लोबल स्केल पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बस आपका एक्सपोजर हाई होना चाहिए। लास्ट हमारे पास जो ब्रांड एट्रीब्यूट है वो है ऑडियंस नॉलेज। अगर आपको आपकी टारगेट ऑडियंस का ही आइडिया नहीं है तो आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, और आप डेमोग्राफिक सर्च के थ्रू अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सक्सेसफुल ब्रांड्स यही सब एट्रीब्यूट्स को फॉलो करके अपना इमेज सेट करती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है वो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। गुड लक, गुड बाय।